ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तृतीय स्कंद 26वां अध्याय, जिसमें कपिल अपनी माता को तत्व आदि का ज्ञान करवाते हैं। उस ज्ञान को जितना हो सका उतने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा, जितना मेरी बुद्धि में सामर्थ्य होगा। जिस प्रकार अब वह सुनिए कि वह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। कि देवभूति को जो शंका होती है कि यह जो शरीर है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, इसमें ये जो चीजें हैं प्राण, वायु, नाक, कान, ये कैसे आए, इनमें किन किन देवताओं का किस प्रकार से अधिकार है, और भी बहुत सी बातें जो प्रकृति के अंदर आ जाते हैं, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो भगवान शुरुआत करते हैं प्रकृति से। प्रकृति के बारे में बताते हैं कि यह मनुष्य से अलग है। प्रकृति के अनुसार ही जो निश्चित होता है उसी प्रकार उसको अपने कर्म को भोगना पड़ता है और उसी को ही वह सुख और दुख मानता है। यानी प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ होगा। और इंसान क्या करता है, अपने आप को कर्ता मान लेता है कि यह मैंने किया है, और उसी वजह से अहंकार आ जाता है, जिसको घमंड बोलते हैं। लेकिन प्रकृति द्वारा निश्चित है कि संसार की वृद्धि किस प्रकार होगी, संसार किस प्रकार चलेगा। तो शुरुआत प्रकृति से है। प्रकृति, इसे जानकर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, वह मुक्त हो जाता है। प्रकृति के अंदर टोटल 25 तत्व आते हैं। वैसे 24 गिने जाते हैं, लेकिन 24 में जो एक है उसको काल बोलते हैं, जो सबकी मृत्यु को हर लेता है, तो इसे सबसे अलग रखा गया है। तो 24 तत्व कौन कौन से हैं वह जानते हैं। तो 24 तत्व हैं। 5 इसमें महाभूत आते हैं, 5 तंत्र मात्राएं आती हैं, 4 अंतकरण आते हैं और 10 इंद्रियां आती हैं। इस प्रकार यह 24 बनते हैं। अब ये 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्रा, 4 अंतकरण, ये है कौन कौन, क्या क्या, वो सुनिए। जब 5 महाभूत हैं वह है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। जब 5 तंत्र मात्राएं हैं वह है गंध, यानी कि स्मेल, जो हमें सूंघने की शक्ति प्राप्त है। रस, जिससे हम टेस्ट लेते हैं किसी भी चीज का, कि वह कड़वा है या फिर मीठा है, कसैला है, किस प्रकार का है। रूप, स्पर्श और शब्द, यह 5 आ जाते हैं तंत्र मात्रा के अंदर। अब हैं 4 अंतकरण। 4 अंतकरण इस प्रकार से हैं, जिसमें आ जाते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके साथ में जो है, जिनसे ये चीजें कार्य करती हैं या फिर इनसे जो उपयोग है वह क्या क्या है, इनका लिंक किसके साथ है। मतलब जो अपना मन है उसका लिंक है संकल्प के साथ। यानी हम मन के द्वारा कोई संकल्प लेते हैं, कोई निश्चय करते हैं, तो वह पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि मेरे मन के द्वारा यह संकल्प है कि मुझे भागवत जी के सारे स्कंद के सारे अध्यायों को सुनाना है, तो यह एक संकल्प है। अब दूसरा, बुद्धि। मन ने साथ दिया, संकल्प किया, अब बुद्धि ने निश्चय किया, डिसीजन ले लिया, हाँ फाइनल, और जिससे यहाँ तक पहुंचे। फिर तीसरा आ जाता है चित्त। इसमें आ जाती है चिंता कि अगर ऐसे ऐसे हुआ तो क्या होगा, कहीं यह सब कुछ करने के बाद अंत में व्यर्थ ना जाए। तो इस प्रकार के मूड, ख्याल दिमाग में आते हैं। लेकिन अपने मन और बुद्धि को यदि हम एकाग्र रखें तो हम अपने मंतव्य के अंदर पूर्ण हो जाते हैं। हम अपना जो कार्य होता है, हमने जो संकल्प निश्चित किया होता है, वह पूर्ण हो ही जाता है। फिर चौथे नंबर पे आता है अहंकार। ये अहंकार सबसे बुरा ही है, लगा लो। यह जब तीनों साथ दे देते हैं, अपना मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, और वह कार्य जब हो जाता है तो उसके बाद अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, जिसके बाद वो मनुष्य का नाश का कारण बन जाता है। तो उसे, घमंड को, अहंकार को हमेशा कम ही रखना चाहिए, चाहे इंसान किसी भी समय में हो, चाहे वह उसका अच्छा समय है, चाहे वह उसका बुरा समय है। सुख और दुख को समान मानते हुए एक समान अवस्था में रहना चाहिए।
उसके बाद आ जाते हैं हमारी 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां इस प्रकार से हैं: श्रोत्र, त्वचा यानी स्किन, चक्षु, चक्षु यानी कि गोलक जो आंखों में होते हैं, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु। ये मतलब शरीर के एक तरह से पार्ट समझिए, जैसे नासिका नाक हो गया, त्वचा स्किन हो गई, तो ऐसे ही बाकी चीजें भी ये 10 इंद्रियों के अंदर आ जाती हैं। अब जो जो नाम इनको दिए गए हैं, जैसे कि यदि हमारा मन, हमारा चित्त शांत और स्वच्छ हो जाए तो उसे नाम दिया गया है वासुदेव। बुद्धि, बुद्धि का दूसरा नाम है प्रद्युम्न, और इसका कार्य क्या है? विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार, यानी कि साइंस एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम अलग अलग चीजों को जानते हैं। यहाँ तक कि आज तक साइंस जितनी आगे बढ़ चुकी है, यह सब बुद्धि के द्वारा ही हुआ है। जो व्यापार चल रहे हैं, देश की तरक्की हो रही है, वह भी बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है। तो इसमें बुद्धि का यह प्रयोग है। फिर है संशय। संशय को बोलते हैं डाउट, और डाउट तो हमें हर चीज पे है। यहाँ तक कि इस बात पे भी है, यदि हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो हमें उस पर भी डाउट होगा। यह संशय बुद्धि का एक दोष है, लगा लो। फिर अगला आ जाता है स्मृति, याद रखना, क्योंकि ज्ञान जो हम अर्जित कर रहे हैं उसका दृढ़ होना भी जरूरी है, और वह दृढ़ कब होगा? जब हम उसे अपनी मेमोरी में रखेंगे। जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं है तब तक वह व्यर्थ है। तो जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में किसी से भी रिलेटेड है, उसका दृढ़ होना आवश्यक है। उसी को भी यहाँ स्मृति बोला गया है। यह भी एक बुद्धि का ही कारक है। उसके बाद आ जाती है निद्रा। निद्रा यानी नींद, जो कि हम रात को सोते हैं कुछ समय के लिए, उससे हमारे इंद्रियों में शीतलता आ जाती है। हमारे जो अंग हैं शरीर के, वह अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। तो यह भी बुद्धि के द्वारा ही संभव है। उसके बाद आते हैं आकाश, जो कि बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी में जहां तहां देखो, जमीन से बिल्कुल विपरीत दिशा में आकाश है। और जमीन और आकाश यह पूर्ववत है, यानी कि कहीं ना कहीं यदि हम दूर से देखें तो किसी क्षैतिज पर जाकर यह दोनों मिलते हैं, और हम जहां खड़े हैं वहां से जैसे मर्जी देख लो, यह दोनों के दोनों दूर ही हैं। उसके बाद आ जाते हैं वायु। वायु का काम है शाखा को हिलाना। किसी वृक्ष की शाखा आपने हिलती हुई देखी हो यदि, तो वह वायु का काम है। और गंध को पहुंचाना। गंध, यहाँ गंध और रस दो पार्ट हैं। गंध भी एक ही होती है और रस भी एक ही होता है, लेकिन यह अनेक प्रकार के तब हो जाते हैं जब यह अलग अलग चीजों से मिल जाते हैं। जैसे दुर्गंध है, वह उससे मिली और थी तो गंध भी, वह हमारे नाक तक पहुंचती है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह अच्छी है या नहीं है। इसी प्रकार रस है। रस भी एक ही होता है, लेकिन जब वह हमारी जीभा तक पहुंचता है, जीभ तक पहुंचता है, तब हमें पता लगता है कि यह मीठा है, खट्टा है, किस प्रकार सा है, कड़वा है। रस और गंध के बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी का मूल कारण यही है पुरुषत्व और स्त्री तत्व, यानी पुरुष और स्त्री के बीच में संतुलन बनाए रखना, यह पृथ्वी का। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारा शरीर उत्पन्न हुआ तो कौन से देवता किस जगह पर वास करने लगे, और क्या तभी ये विराट पुरुष खड़ा हुआ? क्या तब यह चलने, बोलने, सुनने और सूंघने लगा, देखने लगा? अगर नहीं तो कब ये देखने, सुनने और बोलने योग्य हो गया? ऐसा नहीं था कि यह शरीर के हाथ बने, आंख बनी, कान बने, नाक बने, मुंह बना, दांत बने तो यह बोलने और चलने उठने के काबिल हो गया। आखिर ऐसा इसमें हुआ क्या जो यह चलने के काबिल हुआ? तो उसके बारे में कपिल देव जी देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, वह सुनिए। हमारा पेट, जिसको उदर बोलते हैं, उसके अंदर समुद्र देवता है। उसके बाद हृदय, हृदय से चंद्रमा, मतलब इन जगहों पर इन्होंने वास किया। अब बुद्धि, बुद्धि से ब्रह्मा जी, अहंकार,
जिससे रुद्रदेव। फिर आग, आग मुख में, वायु नाक में, सूर्य चक्षु यानी आंखों में, दिशाएं कान, औषधियां त्वचा, और जो जल है वह स्पर्म के साथ मिलकर लिंग में। यह जो शरीर के पार्ट है उसके बारे में बताया। लेकिन अब यह जानिए कि जो आग थी मुख में गई, वायु थी नाक में गई, दिशाएं कान बने, इंद्रिय बल बने, हाथों के बने, जल गया, वीर्य गया, हमारे शरीर में इतना कुछ हुआ, तब भी यह विराट पुरुष उठकर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब विष्णु भगवान की कृपा हुई और उनका अंश स्वरूप इस शरीर में आया, तब इस चित्त का, मन का, इस बुद्धि का, यह सब चलने लगे। तब यह एक ही दम उठकर उठकर चलने लगा। तब तक यह शरीर नहीं चलता था। इस कृपा के द्वारा हमें यह जीवन मिला है, और यह जीवन इसलिए है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और प्राप्त करके अपने चित्त को, मन को एकाग्र करके शांत स्वभाव से, अपने दैनिक स्वभाव से, इस प्रकृति से भी ऊपर होकर उस वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाए।